उसको फांसी का सजाए होना चाहिए। जैसे हमको हस्बैंड को बेरहमी मौत मारा है, उसी तरह उसको बेरहमी मौत के तरह उसको मार देना है, फांसी का सजा देना। महिला होने के नाते आता है, और हमको भी पुलिस प्रशासन हमको तंग करता है। पुलिस प्रशासन हमको तंग करता है, सोचता है जो बैकवर्ड के महिला, इसको दिमाग है नहीं, जो चाहेंगे अपना घसवा लेंगे, जो चाहेंगे बात बुझ जाएगी। और हाथ पैर तोड़ने के बाद जो है कि उनको गोली मार दिया गया है। अपराधियों का ऐसा हौसला बढ़ गया है, जब तक अपराधियों को बीच चौराहे पे गोली नहीं मारा जाएगा तो हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ये बंबई में बिश्नोई जो है कि अपना गैंग चलाता है, उस तरीके से हम लोग को अब समाज में बैठक करके एक गैंग बनाना पड़ेगा और शूटर तैयार करना होगा। जो अपराधी पुलिस देगा कि नामजद करेगा कि ये अपराधी है, उसकी हत्या करवाना। अपराधियों को खोज सकती है तो हमारा समाज के यूथ जाएगा, उसको डायरेक्ट गोली मारेगा, और उसमें सरकार ये बतलाने का खाली काम करेगा अपराधी ये है, तो हम लोग बीच चौराहे पे अपराधी को सजा। देखिए कि लालू जी के राज में जितना ये जंगल राज था, उससे ज्यादा जंगल राज हो गया है। दोस्तों, यूँ तो कहने के लिए बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन आए दिन बिहार में हर एक दिन किसी न किसी व्यक्ति की हत्या जो है होती ही रहती है, वो चाहे किसी भी समाज का क्यों ना हो। इस कड़ी में अभी आपको बता दूं कि हमारी मौजूदगी बिहार के समस्तीपुर जिला के ररिहाई गांव में है, जहां पर बीती रात को राजेश कुशवाहा की बहुत ही बेरहमी तरीका से हत्या कर दी जाती है। और अभी जो है उसी राजेश कुशवाहा के घर पर हम आए हुए हैं, जहाँ पर उनकी पत्नी है और तमाम पीड़ित परिवार हैं और सोशल एक्टिविस्ट पहुंचे हुए हैं। पूरी घटना की जानकारी जनतंत्र खबर के माध्यम से लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनकी हत्या हुई है और इनके आरोपी कौन है, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या वजह है कि आए दिन चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुशवाहा समाज की हत्या दिन प्रतिदिन जो है होती रही है। संतोष कुमार चौधरी हमारा हस्बैंड को मार दिया। संतोष कुमार चौधरी 2 बरस से हम जमीन लिखवाए उसके फील्ड में, उसी समय से हमको हस्बैंड को बार बार टॉर्चर करता था, कई बार मार खिलवाया और बोला भी कि हम उसको मार देंगे। आज हमको हस्बैंड को मार के बेरहमी तरह से हमको हस्बैंड को मार दिया। संतोष कुमार चौधरी। क्या कारण रहा है, होगा आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा? स्कूल के फील्ड में जमीन लिखवाए, उसी समय से उस हमारा हस्बैंड के ऊपर लग गया। कितना बार टॉर्चर किया, बार बार हमको हस्बैंड को कहता था कि खत्म कर देंगे, मारपीट करता था। किसके स्कूल? प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल वही खोले हुए है। अच्छा, उसी क्या के नाम बताइए? संतोष कुमार चौधरी, अच्छा, पिता कलेश्वर चौधरी। अच्छा। तो उसके स्कूल के बगल में आपके पति जमीन खरीदे? नहीं, उसके फील्ड में हम खरीदे। अच्छा, आप खरीदे? हम खरीदे, कितनी जमीन थी? 2 साल हो गया खरीदे हुए। अच्छा, क्या चाहता क्या था अगला? उसको लगता था कि स्कूल के फील्ड में जमीन लिया तो मुर्गी फार्म इसका हस्बैंड खोल देगा। लेकिन एक टीचर होने के नाते हम उसको बोलते थे कि तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, तुमको जो है फील्ड में प्रार्थना करवाओ, सफाई करवाओ, मोटरसाइकिल लगाओ, साइकिल लगाओ, विद्यार्थी को रखो, तुमको हम कुछ नहीं करेंगे। और कभी कुछ नहीं किए। फिर भी उसको दिमाग में मैनिया बैठ गया कि स्कूल के फील्ड में मुर्गा फार्म खोल के हमको ही तबाह कर देगा, मेरा बच्चा भटक जाएगा, स्कूल मेरा बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, न हम कभी सोचे और न हम अपने हस्बैंड को भी करने देते और न हम खुद करते। क्या पति का क्या नाम है? राजेश कुमार सिंह। राजेश जी। तो आपको कभी लगा कि पति आपको कहते होंगे हाल फिलहाल में कि 1-2 दिन पहले घटना के या 1 सप्ताह पहले कभी कि हमको हमारे साथ इस तरह की कुछ आफत आने वाली है, कोई धमकी इस तरह का? उनके साथ ही हम हर समय रहते थे। स्कूल ड्यूटी के बाद उन्हीं के साथ में हम रहते थे। हम सारा खेल वेल उसका देखे हुए हैं। उससे हम बात भी किए कि तुम क्या चाहता है बोलो, तो कहता था जो कुछ नहीं। लेकिन कहा कि हाँ आप काहे खरीदे, हमको पूछा कि जमीन आप काहे खरीदे, क्या कीजिएगा। हम बोले उसको कि हम खरीदे हैं, वैसे ही अपना मेरा जमीन अपना रहेगा। पहले भी मारपीट हुई थी या कोई घटना हुई थी इस तरह की? नहीं, जमीन खरीदे हैं उसके बाद ऐसे किया है। जमीन खरीदने के बाद? जी, जमीन खरीदने के बाद किया है। धमकी मिली थी? जी जी। अच्छा, क्या क्या कैसे? वो बोलता था कि
इसको हम मार देंगे। अच्छा, तो बोलता था कि मार देंगे हम इसको। इससे पहले थाना में आवेदन नहीं दिए थे? नहीं, यही तो गलती हो गया, यही गलती हो गया। अब क्या मिला है आश्वासन? क्या चाह रही हैं, क्या आश्वासन मिला है? उसको फांसी का सजाए होना चाहिए। जैसे हमको हस्बैंड को बेरहमी मौत मारा है, उसी तरह उसको बेरहमी मौत के तरह उसको मार देना है, फांसी का सजा दे देना है। पुलिस काम सही से कर रही है? नहीं करती है। महिला होने के नाते आता है, और हमको भी पुलिस प्रशासन हमको तंग करता है। पुलिस प्रशासन हमको तंग करता है, सोचता है जो बैकवर्ड के महिला, इसको दिमाग है नहीं, जो चाहेंगे अपना घसवा लेंगे, जो चाहेंगे बात बुझ जाएगी। लेकिन वो हमको टॉर्चर बहुत ज्यादा करता है प्रशासन, यहाँ के काम कुछ नहीं करता है। तो कैसे टॉर्चर कर रही है पुलिस? टॉर्चर करता है, हर समय आता है मैनेज करने के लिए। क्या बोलता है मैनेज करने के लिए बोलता है, बोला जाता है? बोला जाता है कि जो इसको भी छोड़ दीजिए। क्या क्यों छोड़? उपासी जो है संतोष कुमार चौधरी, जो किया मर्डर, उसको भी कहता है कि आप इसको भी छोड़ दीजिए। क्या है? पैसा उधर घुस खा लिया, इधर आके हमको कहता है मैनेज करने के लिए। कौन है पुलिस? प्रशासन जो आया है, कल ही राते भी आया है, उधर से उसको राते भी पैसा मिल गया है। डीएसपी एसपी कोई आपसे बात हुई? DSP? नहीं, जब हम हस्बैंड को लेके गए थे गोली मारने के बाद, तो पटना पुल पर हमको फोन किए, तब बोले जो हम कौन है, तब बोले कि ये डीएसपी है। उसके बाद हमसे बात की। डीएसपी साहब कुछ बोले कि नहीं, बोले जो हम जो आप कौन है, तब बोले डीएसपी। आते हैं तो हम कहते हैं भाई कौन आदमी है आप, बताइएगा तब ना हम जानेंगे जो कौन आदमी है। आपके घर पे जब आते हैं जी जी, परिचय नहीं मिलता आपको? हमको सही से काम नहीं होता है, ऊपर गला के चाहता है कि इसको समाप्त कर दे, पैसा ठग ले महिला समझ के। क्या उस दिन जो जाम हुआ था उसमें क्या बोला गया था? आश्वासन क्या मिला था? आश्वासन मिला गया कि 48 घंटा के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं प्रक्रिया में लाया। 48 घंटा हो गया? 28 घटना कब हुआ? शनिचर के रात में। 28 की रात में 7-8 बजे करीब। जी 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 जी। अच्छा, सूचना किसने दी आपको? सूचना कहाँ से मिली थी? सूचना हमको मिला, जैसे वो खाना खा के साइकिल से निकले, तो हम कहे कि हम जाते हैं, तो बेटा कहा कि थोड़ा सा खा लो मम्मी। हमारा आत्मा पूरा था कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन वो बोला थोड़ा सा खा लो। थोड़ा सा हम एक और मुंह में दिया, साइकिल से निकल गए। जैसे ही गए हैं कि साइकिल रोड पर है, और इनको पकड़ के घसीटते हुए ले गया अंदर अथी में, धान के खेत में। और धान के खेत में लेके एक पहले तो इनको दोनों हाथ तोड़ के पीछे कर दिया है। पीछे करने के बाद ई और ई 2 खुंडी भेल है, ई और ई दोनों ई उखाड़ दिया है। घर से कितना दूरी पर होगी घटना? आधा किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है, बगले में है। अच्छा, वो अपने जमीन फार्म हाउस पे जा रहे थे ना? जैसे स्कूल के फील्ड में हम जमीन खरीदे, और उसके पीछे मेरा जमीन है जो अपना ससुर वगैरह का है, जो खानदानी मेरा जमीन, उसमें मेरा फार्म खुला हुआ है। अच्छा, वहीं वो जा रहे हैं? वहीं वो जा रहे थे खाना खा के सोने के लिए, और उनके साथ ही हम सब दिन रहते थे, रात में सब दिन रहते थे। तो वो जो है सो घसीटते हुए ले गया है धान में, और धान में ले जाने के बाद उनको पहले तो मतलब ये कर दिया है दोनों खुंडी से सारा करके, और उसके बाद इनको सुला दिया है, और सुला के पिट्ठी का पूरा रीढ़ तोड़े हुए है। पोस्टमार्टम में निकला है। कह रहे थे कि कौन सूचना दिया? सूचना दिया अरुण कुमार है बगल में, वही बोला कि जो वहाँ पर गोली लग गया है। अरुण कुमार को संतोष कुमार चौधरी फोन कर दिया, कोई महेश को, जो वो रहता था यूपी में, और वो यूपी वाला जो है महेश, तो इसको फोन किया अरुण को कि घटना हो गया है। उसके बाद जो है सो हल्ला हुआ, तो मेरा लड़का निकला, स्कूटी लिया और चला गया। वहाँ गया है, उसके बाद बोला है कि से मम्मी से पापा को गोली मार दिया। हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकले, सास गोतनी वगैरह फरीक के लोग भी यहाँ से वहाँ तक हम लोग पहुँचे। तब तक तो हमारे हस्बैंड को गाड़ी में बैठा के वहाँ से 2-3 बच्चा, हमारा भी लड़का, तो शक नहीं रहा था दुबला। जी नहीं, पुलिस नहीं पहुँची। पुलिस पूरा रुपया खा के बैठल है, पुलिस कुछ नहीं करेगी। इतनी जगह घटना हुई है, आपको लगता है कि एक व्यक्ति का काम हो सकता है? नहीं, एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक व्यक्ति का काम नहीं है। इसमें कम से कम तो 10 आदमी होगा, कम से कम 10 आदमी होगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है कि एक आदमी का काम नहीं, जैसे वो खा के निकले उतना ही देर में काम तमाम कर देना है।
एक आदमी का संभव है? हमरा हस्बैंड 4 आदमी को देखने वाले थे, लंबा चौड़ा तगड़कर पूरा थे, 4 गो को देख लेते, हाथाबाही हुआ है पूरा, उसके पूरा तोड़ के एंगल कर दिया है, उसके बाद पीठ का रीढ़ भी तोड़ दिया है, उसके बाद पासी वाला पसौटा से पूरा पीटे हुए हैं, पूरे पीटे हैं। उसके बाद 20 साल के बच्चा का पैर का 8-10 बच्चा का उस पर निशान है, निकला है पोस्टमार्टम में। जी जी, पोस्टमार्टम में शरीर पर पिट्ठी पर है। और उसके बाद जो है सो अंत में गोली मारा है कान में, यहाँ पर ब्रेन में पीछे और पीछे भी है। बेरहमी मौत मारा है, बेरहमी। कौन सा इलाका है? इररियाही पंचायत हुआ, इररियाही जिला कौन सा? जिला है समस्तीपुर। थाना? हाँ, नहीं, थाना हो गया ताजपुर, हलई ओपी है, थाना ताजपुर। अच्छा, पूरा हलई है थाना। अनुमंडल हो गया हम लोगों का पटोरी। आप क्या करती हैं? मैं शिक्षिका हूँ। शिक्षिका है क्या? सरकारी स्कूल? जी। तो और कुछ कहना चाहती हैं सरकार से या प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि खून का हमको खून का बदला खून दीजिए, खून का बदला। खून का बदला खून। जैसे हमारा सुहाग गुजर गया उसी तरह उसको भी, हमको पैसा नहीं चाहिए। वो चाहता है जो पैसा दे के भी है इसको मैनेज कर ले, लेकिन हमको पैसा दे के उसको मैनेज नहीं करना है। इसके अलावा और भी कोई दिमाग में आ रहा है? देखिए, घर के अगल बगल में भी बहुत घटना हुआ है, जो मर्डर हुआ है, लेकिन हमको उस सब से उतना कोई अच्छी नहीं है। हमको पूरा है संतोष कुमार चौधरी, क्योंकि टॉर्चर ज्यादा करता था ये संतोष कुमार चौधरी, यही सारा चीज किया है, यही सारा चीज किया। क्या कुछ प्रकरण को आपको समझ में आया? देखिए, हमारे समाज में लगातार कुशवाहा समाज को टारगेट किया जा रहा है। अभी आप लगभग 1 सप्ताह 15 दिन पहले देखे होंगे, पटना बीच चौराहे पे एम्स गोलंबर के बगल में सुदर्शन वर्मा को सेम ऐसा ही घटना हुआ। पटना राजधानी में ऐसा घटना होता है। और हमारे समाज के यहाँ देखिए कि राजेश कुशवाहा जी का यहाँ पे बेरहमी से मारा है। पहले उनको पूरा पीटा है, हाथ पैर तोड़ दिया है, और हाथ पैर तोड़ने के बाद जो है कि उनको गोली मार दिया गया है। अपराधियों का ऐसा हौसला बढ़ गया है, जब तक अपराधियों को बीच चौराहे पे गोली नहीं मारा जाएगा तो हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ये बम्बई में बिश्नोई जो है कि अपना गैंग चलाता है, उस तरीके से हम लोग को अब समाज में बैठक करके एक गैंग बनाना पड़ेगा और शूटर तैयार करना होगा। जो अपराधी पुलिस देगा कि नामजद करेगा कि ये अपराधी है, उसकी हत्या करवाना पड़ेगा। जब तक अब हथियार हम लोग नहीं उठाएंगे तब तक ऐसे नहीं। और हमारे समाज पे ही लगातार घटना क्यों होते जा रहा है? आज संविधान के खिलाफ में हो जाएगा। नहीं, संविधान सरकार से ही हम मांग करते हैं। हम लोग कुशवाहा समाज को खुला हैंड दे, हमारे युवा तैयार हैं। आप हथियार का लाइसेंस दे या हथियार दे। यदि पुलिस नहीं अपराधियों को खोज सकती है तो हमारा समाज के यूथ जाएगा, उसको डायरेक्ट गोली मारेगा, और उसमें सरकार ये बतलाने का खाली काम करेगा अपराधी ये है, तो हम लोग बीच चौराहे पे अपराधी को सजा दे देंगे। ऐसे अपराध बर्दाश्त अब नहीं करेंगे कि हर रोज न रोज 10 दिन ने 5 दिन होता है और अपराधी जो है कि गोली मार के चल जा रहा है, और पुलिस जो कह रहा है कि आज पकड़ेंगे कल पकड़ेंगे, अपराधी भाग जा रहा है। अभी देखिए सुदर्शन जी के कांड में ही अपराधी कह रहा है कि कलकत्ता में है, बंबई में है, तो आप पताल में भी है तो अपराधी को खोज के निकालिए। हमारे समाज को आश्वासन दीजिए। डीआईजी साहब, आईजी साहब, डीजीपी साहब से अनुरोध करते हैं, नहीं तो लास्ट में हम लोग को अपराधी बनने पे मजबूर होना पड़ेगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, इसको किस रूप में देखा है? कोई कुशासन का सरकार नहीं है, ना सुशासन का सरकार है। आप देखिए कि लालू जी के राज में जितना ये जंगल राज था, उससे ज्यादा जंगल राज हो गया है। रोज न रोज घटना हो रहा है। अभी इसी जगह बगल में 2 किलोमीटर के आसपास एक मुखिया जी का हत्या हुआ है। नारायण शर्मा एक मुखिया जी थे, उनको बेरहमी से गोली मार दिया गया है। रोज तो गोली मारा जा रहा है, खुलेआम गोली मार रहा है, और पुलिस जो है कि रोज कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं, और कोई अन्याय नहीं। अब बताइए कि पुलिस को ये तय करना होगा
कि यदि अपराधी गोली मारता है, ये इस तरीके से घटना होता है, उनका परिवार का देखरेख कौन करेगा? इनका छोटा छोटा बच्चा है, उनका देखरेख कौन करता है? हम सरकार से मांग करेंगे कि दोनों बच्चा को सरकारी नौकरी दे, 50 लाख का मुआवजा दे, नहीं तो हम लोग यहाँ उग्र आंदोलन समस्तीपुर में करेंगे, समस्तीपुर बंद करने का काम करेंगे। रियाई की घटना में एक व्यक्ति जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? अपराधी एक अपराधी नहीं है, जब 10-10 अपराधी है, अपराधी को पकड़े, वो अपराधी क्यों मारा, काहे मारा, उसको वो थर्ड डिग्री टॉर्चर करके उसको पूछा जाए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 10 अपराधी थे? नहीं, अपराधी अनुमान से जो इनके परिवार के लोग जो कह रहे हैं कि पैर का वहां जो दागी था, उस दागी के अनुसार वहां 8 से 10 अपराधी था। और 8-10 अपराधी इसलिए भी आपको कह सकते हैं कि जो हमारे समाज के राजेश कुशवाहा थे, वो मजबूत लोग थे, 5-6 आदमी को अकेले अधिकार, पहले उनको बेरहमी से हाथ गोड़ सब तोड़ तार के उसके बाद लास्ट में गोली मारा है। तो समझिए कि 5 के नीचे तो अपराधी हो नहीं सकता है, इसलिए कम से कम 5 से 10 अपराधी है। वैसे अपराधी को खोज के पुलिस निकाले, तब जाके हम लोग मानेंगे, नहीं तो हम लास्ट में जो है कि समस्तीपुर बंद करने का काम करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम है समाज चौधरी, कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसी भी कुशवाहा का मतलब लगा के हत्या नहीं होगा, लेकिन आदमी तो हो ही रहा है पूरा बिहार में कुशवाहा की हत्या। देखिए, हम अब क्या बोले, हमारे समाज के नेता हैं और बड़बोलेपन पे बहुत कुछ बोल देते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए। और नंबर दूसरा है कि हमारे समाज का जो हत्या हो रही है, इनको अभी कम से कम आईजी, डीआईजी, एसपी को फोन करके इन पे कार्रवाई करवाया जाए। आप देख रहे हैं कि 3 दिन की घटना हो गई है, अभी तक प्रशासन जो है कि यहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो आप वैसा डिप्टी सीएम को, हम लोग को, समाज को क्या फायदा, जब हमारे समाज का भलाई नहीं हो पाता है। लेकिन सर यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गया और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे प्रदेश कुशवाहा जी का घर है, जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा जी का भी घर है, अभी तो कोई मिलने तक नहीं है यहाँ पे। इन लोग को समाज का वोट चाहिए, समाज की राजनीति चाहिए, समाज कहाँ जा रहा है वो कोई देखने वाला नहीं है। और हम समाज से यही निवेदन करेंगे, आप एकत्रित होइए, एक साथ होइए, कम से कम समाज के नाम पे आप आवाज़ बुलंद कीजिए। जैसे हमारी बहन बैठी हुई है पीड़ित परिवार, इनको न्याय मिल सके, अधिकार मिल सके, इस आवाज़ को बुलंद कीजिए। और यदि नेतागिरी करना है तो बहुत जगह प्लेटफॉर्म है नेतागिरी, तो कम से कम समाज सेवा होना चाहिए। समाज की रोज हत्या बलात्कार होते रहेगा और चूड़ी पहन के ये नेता बैठे रहेंगे घर में, तो ये बर्दाश्त होने वाला क्या नहीं है। लगता है कि आप लोग के आने से न्याय मिलेगा यहाँ पे? बिल्कुल न्याय नहीं मिलेगा, उग्र आंदोलन करेंगे, समस्तीपुर बंद करेंगे। हम लोग अभी एसपी साहब, डीएसपी, आप लोग के सामने एसपी साहब, डीएसपी साहब, थाना प्रभारी से मैंने बात किया, यदि नहीं 1 सप्ताह में ये अपराधी को पकड़ता है तो हम लोग ऐलान करेंगे, समस्तीपुर बंद करने का काम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। कैसे नहीं अपराधी पकड़ाएगा? अपराधी अभी भी अभी हम लोग पटना में उग्र आंदोलन किए, रोड जाम किए, तो आज अपराधी पकड़ाया, अपराधी को सजा में दिलाएंगे। और हाई कोर्ट में हम लोग एक स्पेशल वकील रख के अपराधी को सजा दिलाने का काम करेंगे, छोड़ देंगे थोड़ी इसी तरह। अच्छा, बिहार के बड़े नेता कहे जाते हैं निशिकांत कुशवाहा जी, क्या लगता है कि परिवार से मिलने के लिए आएंगे? निशिकांत कुशवाहा जी का जो करता धरता है राकेश सिंह कुशवाहा, उनका छोटा भाई आ गए। पीड़ित परिवार को उनसे जो सहयोग होगा, मैं आश्वासन देता हूं इन परिवार को, जो सहयोग होगा वो सहयोग करेंगे। जहां तक हम लोग का प्रशासन से आर्थिक मदद या जो भी मदद होगा, हम आज नंबर इनको छोड़ के जाते हैं और उनको हर तरीके से मिलेगा। और निशिकांत कुशवाहा यदि बिहार में आए हैं, समाज के अलग जगाने के लिए आए हैं, समाज में कोई भी घटनाएं होगी उनको हम हर तरह से मदद क्या करेंगे। मांग कीजिएगा? किन के लिए? इनके लिए। इनके लिए हम दोनों जो बच्चा है उनको सरकारी नौकरी हो और कम से कम इनका जो है कि सुरक्षा मिले, 50 लाख रुपया, और सरकार यहाँ के डीएम देने का काम करे, ये हम मांग करते हैं। राकेश कुशवाहा जी, एक चीज़ है, आप जहाँ भी समाज में इस तरह की घटना होती है, एक अंडा बेचने वाले ने उधार नहीं दिया, 10-12 रुपये के लिए हत्या हो गई, वहाँ भी आप गए थे। और फिर यहाँ भी घटना लगातार घटना हो रही है, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? इसकी मुख्य वजह क्या लग रहा है? मुख्य वजह है कि हमारा समाज में एकता नहीं है। और यदि समाज में एकता रहेगा तो मान के चलिए, जैसे अभी हम आए, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, अभी मान के चलिए किसी को पता हुआ कि भाई समाज के लोग आ रहे हैं, कम से कम 500-600 लोग मिल के आंदोलन करे और इसको एक बोली बोले, तब जाके लोग इस तरीके घटना हुए। सब हुआ फलना राजेश बाबू का घटना हुआ है तो राजेश बाबू समझे, राकेश बाबू पर घटना हुआ तो राकेश बाबू समझे।
तो इस तरीके से यदि समाज के लोग रहेगा चूरी में चूरी बैठ के, तो इस तरीके से होते रहेगा। लेकिन हम लोग इस चीज़ को अब एकता में ला रहे हैं, और सभी समाज के, अपने समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सबको एक करके इस तरीके से घटना ना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। कि पुलिस आती है तो कहती है मैनेज करने की बात करती है, कहती है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसका नाम नहीं पुलिस को किया। अभी तक पता नहीं था कि पुलिस का जो है ना, कि यहाँ कानून के रखवाले भी कुछ लोग हैं। अब पीड़ित परिवार को आज के बाद डरा के देख ले, पुलिस का ईंट से ईंट बजा देंगे, थाना प्रभारी डीएसपी एसपी को सस्पेंड ना करा देंगे तो बेकार है। क्या बात हुई आपकी डीएसपी? डीएसपी अभी आश्वासन दिए, डीएसपी साहब आश्वासन दिए, थाना प्रभारी आश्वासन दिए हैं, और लीगल रूप से बोले कि लीगल काम हम कर रहे हैं सर, और हम 1 सप्ताह के अंदर हम इस घटना का उद्भेदन करेंगे। नहीं करेंगे उसके बाद हम लोग सोच लेंगे।